नमस्ते दोस्तों। द करियर कॉमरेड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी का क्लास 4th है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की एक बेहद खास और प्राचीन जनजाति के बारे में। और बहुत सही, नाम है खड़िया जनजाति। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, खड़िया नाम यूं ही नहीं पड़ा। दरअसल पुराने समय में ये लोग खड़ू खरिया यानी पालकी ढोने का काम करते थे, और बस वहीं से इनकी पहचान बन गई खड़िया। बहुत सही है ना। अब अगर हम इनके मानव शास्त्रीय वर्ग की बात करें दोस्तों, तो खड़िया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रालॉइड समूह से संबंधित है। यानी ये जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजातीय परंपराओं में से एक है। और दोस्तों, भाषा की बात करें तो इनकी भाषा का नाम भी खड़िया ही है, जो मुंडारी भाषा परिवार से आती है। और ये भाषा ऑस्ट्रिक एशियाटिक समूह की मानी जाती है। बहुत ही गहरी और पुरानी भाषा है दोस्तों। अब जरा लोकेशन समझ लेते हैं ध्यान से। झारखंड में खड़िया जनजाति का मुख्य निवास मिलता है गुमला, सिमडेगा, रांची, लोहरदगा, सिंहभूम और हजारीबाग में। और झारखंड के बाहर भी ये लोग कम नहीं हैं दोस्तों। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और बंगाल, इन सभी राज्यों में खड़िया जनजाति पाई जाती है। बहुत फैली हुई, बहुत मजबूत पहचान। बिल्कुल सही। अब दोस्तों, समाज की बात करें तो खड़िया जनजाति 3 वर्गों में बंटी हुई है। पहला, पहाड़ी खड़िया, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े माने जाते हैं। दूसरा, डेल्की खड़िया। और तीसरा, दूध खड़िया। अब बहुत ध्यान देने वाली बात दोस्तों, इनका वर्गीकरण आर्थिक संपन्नता के आधार पर हुआ है। क्रम है दूध खड़िया, डेल्की खड़िया, पहाड़ी खड़िया यानी दूध खड़िया सबसे ज्यादा संपन्न और पहाड़ी खड़िया सबसे कम। और दोस्तों, एक बेहद सख्त नियम है, इन तीनों वर्गों में आपस में विवाह नहीं होता। बिल्कुल नहीं। बहुत सही। समाज की संरचना साफ दिखती है। अब आते हैं शादी ब्याह पर दोस्तों। यहाँ वधू मूल्य दिया जाता है और इसे खड़िया समाज में कहा जाता है मिनका। खड़िया परिवार होता है पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय। और हाँ दोस्तों, यहाँ बहुविवाह प्रचलित है। इनका सबसे सामाजिक और मान्य विवाह है ओलो लावट विवाह, जिसे असाल विवाह भी कहा जाता है। अब जरा मजे की बात सुनिए दोस्तों, यहाँ शादी के और भी कई अनोखे रूप हैं। उठा उठी विवाह, सहपालन विवाह, एक चौलकी अपहरण विवाह जिसे कहते हैं तापा या नासिया प्रेम विवाह, यानी राजी खुशी विवाह, विधवा या निधुर विवाह जिसे कहते हैं समाई। बहुत विविधता है दोस्तों। बिल्कुल सही है। आगे की कहानी रोहन की जुबानी। धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा। दोस्तों, अब जरा खड़िया समाज की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था समझते हैं। सबसे पहले मुखिया को कहा जाता है गिरदिया। ग्राम प्रधान कहलाते हैं महतो। ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं नेगी। संदेश वाहक को कहा जाता है होड़ा। जातीय पंचायत का नाम है धोड़ा। और दोस्तों, जातीय पंचायत प्रमुख कहलाते हैं दकिया। अब आते हैं त्योहारों पर, और यहां तो दोस्तों मजा ही मजा है। खड़िया जनजाति के प्रमुख पर्व त्योहार हैं करम, सरहुल, बहागा, कडलेट, जानी, कोरोग, बाघेश्वर, सिमरा, नागदेव पूजा, पितृ पूजा, ग्रामदेव पूजा, थान पूजा, डोंगड़ी दुर्गा पूजा, सिर्फ पूजा। दोस्तों, हर खड़िया परिवार कुल देवता को मानता है और अपने अपने कुल के अनुसार पूजा करता है। पूजा में जिनका खास रोल होता है पाहन ओझा, इनका स्थान बहुत ऊंचा होता है। बीज बोने के समय कर्म अनुष्ठान किया जाता है, और जब नया अन्न ग्रहण किया जाता है तो मनाया जाता है नवाखानी या धानकुटा पर्व। बहुत सही परंपरा है दोस्तों। अब आर्थिक व्यवस्था पर आते हैं। खड़िया जनजाति का मुख्य जीवन यापन है कृषि कार्य। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, पहाड़ी खड़िया लोग अधिकतर टोकरी बनाने का काम करते हैं। इनका प्रमुख भोजन है चावल। और एक दिलचस्प बात दोस्तों, कुल ही पर्व से इनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। बहुत यूनिक सिस्टम है ना। अब बात करते हैं धर्म की। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता हैं बागेश्वर या ठाकुर, जो सूर्य के प्रतीक माने जाते हैं। अन्य प्रमुख देवी देवता हैं पार्वती, पहाड़ देवता श्याम, वन देवता रांगी, सरना देवी। और दोस्तों, भगवान को ये लोग अपनी भाषा में कहते हैं सिंह बोंगा या धर्मेश। धार्मिक प्रधान की बात करें तो पहाड़ी खड़िया में काला डेल्की और दूध खड़िया में पाहन। और हाँ दोस्तों,
इस जनजाति में जादू टोना का भी विशेष महत्व है। दोस्तों, खड़िया जनजाति की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, अब हम बात करते हैं लोहार जनजाति की। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की एक महत्वपूर्ण और मेहनतकश जनजाति की, और नाम है लोहार जनजाति। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत सही फैक्ट्स हैं यहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं इनके मूल की। लोहरा जनजाति की प्रजाति मानी जाती है प्रोटो ऑस्ट्रालॉइड। और दोस्तों, एक रोचक और ऐतिहासिक मान्यता ये भी है कि लोहरा जनजाति को असुरों का वंशज माना जाता है, यानी पौराणिक कथाओं से भी इनका गहरा जुड़ाव रहा है। बहुत सही है ना? अब जरा इनके निवास क्षेत्र को समझते हैं दोस्तों। झारखंड में इस जनजाति का निवास पाया जाता है रांची, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पलामू तथा संथाल परगना क्षेत्र में। और भाषा की बात करें तो दोस्तों, इनकी भाषा है मुंडारी। यही भाषा इन्हें आसपास की कई जनजातियों से भी जोड़ती है। अब चलते हैं समाज और संस्कृति की ओर। यहीं से एग्जाम में सीधे सवाल बनते हैं। ध्यान देना, लोहरा जनजाति में कुल 7 गोत्र पाए जाते हैं। सोमसाह, दुलेरी, टिक्का, धान, मंजिया, कछुआ। और दोस्तों, इनकी सामाजिक व्यवस्था होती है पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय, यानी परिवार और वंश दोनों पिता की ओर से चलते हैं। बहुत साफ और व्यवस्थित समाज है। अब त्योहारों की बात करें तो दोस्तों, लोहरा जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं विश्वकर्मा पूजा, सोहराय, फगुआ। अब आते हैं इनके जीवन के सबसे जरूरी हिस्से पर, आर्थिक व्यवस्था। दोस्तों, लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा लोहे के उपकरण बनाना है, और वर्तमान समय में ये लोग मुख्यतः कृषि संबंधी उपकरण बनाते हैं, यानी खेती और लोहे का काम दोनों इनकी पहचान है। बहुत सही। अब अंत में बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था की। लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता हैं सिंगबोंगा और धरती माँ, यानी ईश्वर के साथ साथ धरती को भी माँ मानकर पूजा करना। यह सोच अपने आप में बहुत गहरी है दोस्तों। लोहार जनजाति के बारे में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.